जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 62वें अध्याय तक आ पहुंची है। और इस अध्याय में बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के मिलन का प्रसंग है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि बाणस्य तनया मूषा मुपये में यदुत्तमः तत्र युद्धमगुद घोरम हरिशंकरयोर्महत् एतत् सर्वं महायोगिन समाख्यातुम त्वमर्हसि। अर्थात, हे महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। कृपा करके इस वृत्तांत को सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, महात्मा बलि की कथा तो तुमने सुन ही ली है। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा बाणासुर था। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी, और उसकी जो प्रतिज्ञा होती थी वो सर्वदा अटल दिखाई पड़ती थी, अटल रहती थी। और सचमुच वह इन सभी बातों का धनी था। उन दिनों परम रमणीय शोणितपुर में वह राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न किया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। बाणासुर कहता है कि भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं पर निवास कर। एक दिन की बात है, बल पौरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर के प्रणाम किया और कहने लगा, हे देवादिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्पवृक्ष के समान हैं। भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु मेरे लिए केवल ये भुजाएं भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं दिखाई देता जो मुझसे लड़ सके। तो हे आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई है कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए।
उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोधित होते हुए कहा, अरे मूर्ख, जिस समय तेरी भुजा, तेरी ध्वजा जो है टूट करके गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर करने वाला सिद्ध होगा। राजन, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने घर लौट गया। जब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बलवीर्य का नाश होने ही वाला था। हे राजन, बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी देखा था, न उनके बारे में कुछ सुना ही था। स्वप्न में ही उन्हें न देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत बेवलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच हूं, बहुत ही लज्जित हुई। हे राजन, बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, हे सुंदरी, मैं देखती हूं कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा कहती, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नव युवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान हैं, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी हैं और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघाकर पी ही नहीं पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। हे सखी, मैं अपने उसी प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर सकती हूँ। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी हो, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। यूं कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व सिद्ध चारण, पन्नगदैत्य, विद्याधर यक्ष और मनुष्यों के चित्र बनाए। मनुष्यों में उसने वृष्णवंशी वसुदेव जी के पिता शूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई
परीक्षित जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा वह प्राणवल्लभ यही है, यही है। हे राजन, चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि ये भगवान कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग में से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुंचे। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राणवल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। राजन, उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी और कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र पुष्पों के हार, इत्र फुलेल, धूप दीपासन आदि सामग्रियों से सुमधुर पेय, दूध शरबत आदि भोज्य, चबाकर खाने वाले और भक्ष्य निगल जाने योग्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने अधीन कर लिया। राजन, यदुकुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार छिपाए नहीं जा सकता। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया और कहा, हे राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर कलंक लगाने वाला है। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ से भी परे है। हे राजन, पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और वह झटपट उषा के महल में जा पहुंचा और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां पर बैठे हैं। राजन, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई नहीं था। सांवरा सलोना शरीर और उस पर पीतांबर फहराता हुआ कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अड़कें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सजधर धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित था।
और उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित और चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक परिघ लेकर डट गए, मानो स्वयं काल दंड लेकर यमराज जी खड़े हो गए हों। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते, ठीक वैसे ही जैसे सूरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले, अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंग आदि अंग टूट पड़ते। जब बलि बाणासुर ने देखा यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नाग पाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विह्वल हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। भक्तों, इसी के साथ साथ इस 62वें अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया गया है। जैसा कि हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, महर्षि वेदव्यास जी की वाणी, भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति, श्रीमद् भागवत को भाव के रूप में आपकी समक्ष प्रस्तुत करने का जो हमारा संकल्प था, उसकी पूर्ति की दिशा में हम धीरे धीरे ही से आगे बढ़ रहे हैं। और हमने एक और संकल्प किया था, इस महर्षि वेदव्यास जी की वाणी में न अपने ओर से कुछ जोड़ना है, न कुछ घटाना है, जैसा है वैसा ही आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। भगवत कृपा से अब तक तो हमें सफलता मिली है। बाकी की जो शेष अध्याय और शेष स्कंद हैं, वो भी आपके सामने रखे जा सकें, प्रभु से प्रार्थना करता हुआ आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।